भाई तनिष्क, 2 रुपये चिल्लर है? 2 रुपये चिल्लर है तेरे पास? होगा ना तो मुंह बंद करा इसका। ठीक है। बंद कर कॉफी, अभी देखते जा, बड़ा बड़ा बड़ा। हाँ ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक है और इसका वेटेज बहुत ज़्यादा जेई की पर्सपेक्टिव से और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एडवांस लेवल पे ना, अगर बोला जाए एडवांस लेवल पे अच्छे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इसी के आते हैं। ये यार इसको ना शांत कर, भगवान का सामना बीच में जब बोलते रहता हूँ ना, क्लास चालू हो तो बीच में बिल्कुल नहीं बोलना है भाई, बिल्कुल बोलना ही चाहिए क्लास में ना, है ना? शांत करा ना भाई उसको, कैसे कर रहा हूँ पागल आदमी। चल मुँह उधर करके बैठ। शांत, क्लास स्टार्ट हो रहा था, ऐसा नहीं कि सर वो बोले पहले ऐसा करेगा। क्या आप बोल? अरे छोड़ना भाई, पढ़ना। एक बात याद रखना, कवि अगर ना पढ़ के अगर सुनाएगा ना, कवि अगर पढ़ के सुनाएगा ना तो उस कविता का मज़ा नहीं आएगा। समझ में नहीं? समझ में मेरी बात? जैसे शायर होता है, शायरी अगर पढ़ के बोलेगा, तुम जब दिखी थी बागों में, ठीक है, तो मैं गिर गया था गड्ढों में। तो ऐसा मज़ा नहीं आता है ना दोस्त। तो इसलिए पढ़ गधा आदमी। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके 2 रीज़न बताता हूँ। फर्स्ट रीज़न तो है कि मेंस में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस लेवल पे जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं रिंग से रिलेटेड, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड, वो इजी चैप्टर है। मतलब अच्छा लेवल का जो क्वेश्चन अगर बोलते हैं ना तो इस चैप्टर से आने वाला, तो हम लोग थोड़ा डेप्थ में ही जाकर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सही। तो देखो, एक साइंटिस्ट था, नाम तो सुना ही होगा, क्या नाम था? ऑस्टेड। बे लाना जाना लेके आ जाना। ऑस्टेड अपने एक्सपेरिमेंट में वो ये बोला था कि अगर कोई कंडक्टर वायर है, ये क्या है? करंट कैरिंग वायर है, क्या? अगर करंट, अगर ये क्या कर रहा है, कैरिंग अगर वायर है, तो इस करंट कैरिंग वायर में क्या होता है कि जब करंट फ्लो होता है ना तो इसके सराउंडिंग क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ऐसा किसने बोला था? ओस्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट में बोला था। तो लोगों को लगा कि अच्छी बात है, और एक नया वो था, ठीक है, क्या था जो भी था। तो यहाँ पे करंट जो हो रहा है वो फ्लो कर रहे हैं, और ये जो मैग्नेटिक बन रहा है ना, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। दुकान वाले को पैसा नहीं दिया था क्या? चलिश नहीं रहा भाई। ठीक है, इसको कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक। बहुत बढ़िया, यहाँ तक कहानी क्लियर है। करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपन बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छा क्लास है, समझने की कोशिश करना। तो आगे चल के जब सबको पता चल गया कि यार जब कोई वायर होता है, उस वायर में अपन क्या करते हैं, कोई वायर होता है, अगर उस वायर में अगर अपन क्या करते हैं, करंट को फ्लो करते हैं, तो वो अपने सराउंडिंग क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ऐसा इसने बताया था ओस्टर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट बेसिस पे। तो आगे चल के बाकी साइंटिस्ट लोगों को क्या मिल गया, एक अच्छा ऑप्शन मिल गया कि यार इससे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब जो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड था, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक जो फील्ड था, इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे एडवांटेज हो सकते थे। और हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वेक्टर है तो इसके 2 चीज़ें हो सकती है, एक तो इसका डायरेक्शन होगा, क्या होगा, डायरेक्शन होगा, और दूसरा क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसा लगा कि भैया जब कोई चार्ज अगर कहीं पे करंट अगर फ्लो हो रहा होगा तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा और क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। तो डायरेक्शन को लेके बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया था। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैक्सवेल्स, नाम सुना? मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक, इसी में पढ़ते हैं राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। फिर आता है राइट हैंड रूल डायरेक्ट, हाँ, राइट हैंड
थंब रूल। इसी में एक और आता है राइट हैंड, तुम लोग सब जानते हो यार, राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर कॉइल। कॉइल सर्कुलर ही होता है, बोल सकते हैं, ठीक। सर्कुलर वायर भी बोलते हैं इसको ना, सर्कुलर वायर, ठीक। तो ऐसा स्टेटमेंट डायरेक्शंस के लिए हम लोगों ने निकाला। और दो ऐसे स्टेटमेंट था जो मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहा था। जैसे एक था बायोट-सेवर्ट लॉ, बायोट-सेवर्ट्स लॉ। दूसरा था एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी। इस खास बात बताऊँ, जेई और नीट में एक ही क्वेश्चन अगर आएगा तो किस तरीके से आएगा। एक क्वेश्चन मान ले जेई में आ गया, वही क्वेश्चन जब नीट में आएगा तो जेई में जब आता तो डायरेक्शन मांगता है, मैग्नीट्यूड तो मांगेगा, साथ में डायरेक्शन भी मांग लेगा। लेकिन नीट में आएगा तो सिर्फ क्या मांगेगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का पंगा नहीं है। तो इसमें मेनली अपनी जो पंगा होता है वो डायरेक्शन का पंगा होता है। तो डायरेक्शन के लिए इस सारी चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें और बता दूं। देखो जो चार्ज होता है ना, चार्ज की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो दो तरीके से होती है। तो चार्ज जो होता है ना, जो चार्ज पार्टिकल, अगर हमारे पास मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल है ना तो चार्ज पार्टिकल की दो कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जामिन किए हैं। एक तो रेस्ट कंडीशन में, क्या कौन सा कंडीशन में, मोशन कंडीशंस में। अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में है ना तो याद रखना वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड करता है, ठीक है। अच्छा इसमें भी क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वर्क करता है, ध्यान पे रखना। ये वर्ड हम 11th में पढ़े थे, मोशन वगैरह, लॉ ऑफ मोशन वगैरह में पढ़े होंगे। तो अभी इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब वर्ड आएगा वो याद रखना। चार्ज जो होता है और रेस्ट जो होता है, रेस्ट कब कंसीडर करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिस पे। कुछ क्वेश्चंस इसके भी कराऊंगा मैं। लेकिन अगर वो मोशन कंडीशन पे है ना, अगर चार्ज किसमें, मोशन कंडीशन पे, तो वो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड बोथ क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसी को हम लेके तो चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे जो फर्स्ट हमारा हेडिंग था दैट इज अ मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या था, मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल। देखो मैक्सवेल ने क्या बोला था कि हम अपने राइट हैंड में ना एक स्क्रू ड्राइवर को ऐसे लेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे अगर मोड़ते हैं तो ये क्या होगा, अगर कोई स्क्रू होगा तो वो क्या होगा, अंदर जाएगा। मैं टाइट करूँगा तो इस कंडीशंस में अगर जो नोज़ होगा ना, मतलब इसका क्या होगा, नोज़ और पॉइंट अगर करंट के डायरेक्शन को डिफाइन करता है तो ऑल फोल्डेड फिंगर किसको इंडिकेट करेगा, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसको समझने के लिए हम ऐसा बना लेते हैं, ऐसा है ना। अब अगर हम क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे 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 पकड़े हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे पकड़े तो ये जो पॉइंट, इसका जो पॉइंट है वो इंडिकेट करता है अगर किसको, करंट को। तो ये जो फोल्डेड फिंगर है वो इंडिकेट किसको करेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। ठीक है, तो वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। वेरी गुड, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें था राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। तो सोच के आता है क्या भाई कि मतलब आज तो कवाड़ कर ही दूंगा क्लास का, सब सोच के घर से निकलता। फिर इंड्यूस्ड बताया था कि नहीं बताया था, कर परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला कि नहीं बोला। फिर मैं सब्र कर यार, भगवान इतना मतलब ना, बोलते ना जले में नमक छिड़कना, ये जले में नमक मिर्ची मसाला सब छिड़क रहा है यार। भाई शांत करा दो इसको यार। When we stretch our right hand such as thumb is perpendicular to the all fingers, समझी नहीं समझी। अब बोली कैसा हैंड है जो नाखून ऊपर दिख रहा है, गलत है, नाखून दिखेगा ही नहीं, समझी। नाखून पीछे है ना भाई। अब इस कंडीशन में ये वाला जो मतलब समझना है ना,
थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, ठीक, एंड ऑल फिंगर्स आर इंडिकेट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड वर्क परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। When we stretch our right hand such as thumb is perpendicular to the all finger, when we stretch our right hand such as thumb perpendicular to the all finger, in this case thumb indicates the direction of the flow of current, all fingers indicate the observation point where magnetic field work at the perpendicular outward. ऐसा वर्क करेगा, समझ गया? इसके बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह बनते हैं ना, इसको मैं एक आध एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये एक वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर पी लेता हूँ, तो अगर आपको यहाँ पे बताना पड़े कि डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐसे ले लोगे, दिख रहा है तो बाहर होगा, दिखा कि नहीं दिखा, किधर होगा, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, शांत, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, जल्दी बोलना है यार, बाहर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बोल, अंदर होगा, समझ में? करंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो यहाँ पे होगा इनवर्ड। याद रखना दो चीज़ें में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्रॉस होगा, ये डॉट होगा, डॉट होगा मतलब वो किसको डिफाइन करता है, इनवर्ड को डिफाइन करेगा। खामोश, ठीक है, डॉट जो होगा वो आउटवर्ड को करेगा। मैं चेक कर रहा था तुमको याद है कि नहीं है। क्रॉस क्या बोल रहा भाई, बोल बोल बोल, क्या बोल रहा है? क्रॉस, और ये क्या था, इनवर्ड, इसलिए यहाँ पे क्रॉस होगा, ठीक है। तो वैसे एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे ये हो गया, करंट इधर आ रहा और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो क्या होगा भाई अभिषेक खान? हाँ ना भाई, ऐसा करते करते दूसरे के मुंह पे मत मार, दिखा, आउटवर्ड, गुड। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटवर्ड होगा, समझ में? तो भाईजान एक और क्वेश्चन और, ऐसा है भाईजान, ये इधर जा रहा है, इधर क्या होगा भाईजान? ऐसे ऐसा है ना, फिर इनवर्ड, इसलिए क्या होगा, क्रॉस। समझ में आ गया ना? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, एक आध उसको भी देख लो। मान लो कि एक वायर है, मान लो कि ये एक वायर है, ठीक है, वायर में डॉट है, ये एक वायर है, क्या ये वायर, और इसमें आई करंट पास हो रहा है, कितना करंट पासिंग, आई करंट पास हो रहा है। तो आई जो करंट है, वायर जो है वो ऐसा बहुत लंबा वायर है, डॉट दिया, इसका मतलब करंट किधर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। करंट अगर आउटवर्ड आ रहा तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट को पूरी फिजिक्स में P कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दीदी बताएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्यों पूछ, वायर भी इधर तो मैग्नेटिक फील्ड भी उधर। पढ़ा कर भाई, पढ़ा कर, बोल, नीचे आएगा। क्यों नीचे, देख, करंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, आउट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, समझ में? चलो, ये क्रॉस है, ठीक है, करंट है, इसमें ये वायर है, ये क्या है, वायर, और करंट इसमें पास हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट। चल बोलो, इन क्या कर रहे हो बे, बोलो ना। हाँ नीचे बोलना, देख ऐसे करके खड़े हो गए, करंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे एक 3D में क्वेश्चन आता है। 3D के क्वेश्चंस के लिए पहले मैं एक 3D का शेप बना देता हूँ, ठीक है। थ्री डी वाला क्या बोल रही है, जोर से बोलना जरा, उसको बोलने देना भाई, कभी कभी तो बोलती, उसको बोलने दिया कर, तुम बोलने नहीं देते हो यार। हाँ बोल, क्या बोल रही थी, बोलना 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 बोलना, अरे बोलना। डायरेक्ट बनाने का तो ऑप्शन होगा 3D में, अच्छा
हाँ, डायग्राम बनाने का इस बोर्ड पे। ये वो ग्रुप में है क्या अपने? ग्रुप में हो तुम? बहुत बढ़िया बेटे। सुनिए उसकी बात को। हाँ, जुआ को गुस्सा आ रहा है। जुआ भाई ये सोच, ये वायर है जुआ, ठीक है? ये बोलता है, समझा? ये एक्स है, ये वाई और ये जेड जुआ। तो जुआ ये बताओ, करंट इधर फ्लो हो रहा है, हाँ उधर, लेकिन 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 बाबू, अरे कौन सा प्लेन? एक्सजेड प्लेन। एक्सजेड प्लेन में यहां पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, बोलना उधर, हाँ उधर होगा। सिंपल, ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में तो वैसे देता है इधर, ऑप्शन भी इधर देता है, इधर उधर या उधर के उधर या एकदम इधर। हाँ हाँ उधर, अभी ऑप्शन ए फर्स्ट उधर, गुड, तुम विन कर गए। हाँ सामने वो जो एक्स वाई इसका जुआ देख भाई आज तू, नहीं नहीं खत्म कर, एक्स वाई प्लेन है ना, उस साइड लोकेशन बताना। बता तो रही हूँ मैं। सोचो ये है, जब भी 3D क्वेश्चन आता, अभी क्योंकि ना मैं बार बार कह रहा हूं, जेई और नीट में सेम क्वेश्चन दिखेगा, सब कुछ सेम दिखेगा, ऑप्शन चेंज हो जाएगा। पूछ कैसे? ऑप्शन में मान लो कि आंसर 48 आ रहा है, तुम्हारा भी ऑप्शन सेम होगा, उनका भी ऑप्शन सेम होगा, लेकिन तुम्हारे में IJ के डाल देगा। तो पूरा खेल इसमें डायरेक्शन का भाई ध्यान रखना। मैं सेम सेम क्वेश्चन दिखा सकता हूँ जो जेई में भी आया, नीट में भी आया, ऑप्शन भी सेम आया, बस IJ के जोड़ दिए किसमें? जेई वाले में, और इसी में काम भारी हो जाता है। समझ रहा? इसे डायरेक्शन को अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले मैं इसको y ले लेता हूँ, x ले लो और क्या ले लो? z ले लो। समझ गया? करंट किधर फ्लो हो रहा है और ये कैसा है? एट द 45 डिग्री, मान लो कितने डिग्री पे? 40, मतलब बीच में ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? तो किधर होगा ये? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? ये एक्स एक्सिस पे ऐसा जाएगा। नहीं समझे? एक और नहीं? हाँ हाँ बोला तो करूँगा। हाँ नहीं, जो डिपेंड कर, नहीं नहीं नहीं, आई कैप नहीं जाएगा, ये टूवर्ड्स उधर इंडिकेट कर रहा है, टूवर्ड्स इंडिकेट कर रहा है, इसके बेसिस पे निकलेगा वैल्यू, आगे बताऊंगा, उसके बेसिस पे वैल्यू निकलेगा, है ना? अभी इतने जल्दी जज नहीं कर सकते बच्चे। दिख रहा गोवर्धन? गोवर्धन हाँ तो बोल। बोलता है कौन गोवर्धन, पहले बताओ। तो गोवर्धन सोचो, करंट ऑफ फ्लो हो रहा है जेड में, आई करंट, अब इसमें यहां पे है एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट, कितने डिग्री पे? P डिग्री पे, सेम लाइन पे, है ना? अबे सेम लाइन पे दिख नहीं रहा है, पागल टाइप का बोलता, दिख नहीं रहा सेम लाइन है, कुछ भी बोल देता, बोल डायरेक्शन। अब वो बोलेगी तू क्यों बोला बीच में, मैं तो कन्फ्यूज हो गया। और कल मैं बोला था कि सेम लाइन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। तो ऑप्शन है फर्स्ट इधर, सेकंड ऑप्शन है उधर, थर्ड ऑप्शन है इधर के उधर, और फोर्थ ऑप्शन है उधर के इधर। तो बताओ किधर किधर? बोलो किधर, जल्दी जल्दी बोलो। दीदी P इधर है, XY प्लेन पे दिख रहा है ना भाई? हाँ XY प्लेन पे। ये बोलेगी, कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेगी, जल्दी बोल। बोलना किधर? अपवर्ड, डाउनवर्ड, टू फ्रंट, टू बैक, राइट साइड, लेफ्ट साइड। क्या कर रहा है बे?
हैं? बोल किधर? रुक जा, डीपीएस तुम बताओ जल्दी, फाइनल बता। फ्रंट साइड होगा, तुम बताओ भाई। टूवर्ड वाई एक्सिस। चलो कैसे बोली? उधर ले करंट उधर, तो ये गया उधर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस वाले प्लेन में, ये इधर ये इधर वाले प्लेन पे। तो इसको मैं क्या करूँगा? ऐसे लूँगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? इधर। तुम क्या बोली? उधर। आया आंसर इधर। समझा? हाँ, नहीं समझ में आया। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेंगे अपन बाद में चल के, ठीक? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कहानी क्लियर हो गया हो। थर्ड है पाम रूल के बाद राइट हैंड थंब रूल। क्या बेटे? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं? हम एक करंट कैरिंग वायर को लेंगे और करंट कैरिंग वायर को हम क्या करेंगे? ऐसे पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे? ऐसे पकड़ेंगे। होगा क्या पकड़ने के बाद? क्या होगा? कोई इसको कुछ नहीं होगा। अभी एक वायर लाके दूंगा उसको, वायर ऐसे फ्लोर पकड़। अरे गंधे, अगर इंसुलेटेड वायर को नहीं पकड़ेगा ना, ठीक है, तो नेगेटिव वायर बोलते हैं इसको। वायर दो तरीके को, एक नेगेटिव वायर होता है, एक इंसुलेटेड वायर होता है। तो हम क्या बोलते हैं? कॉपर का इंसुलेटेड वायर, करंट कैरिंग वायर को अगर अपन ऐसे हेल्ड करते हैं ना, तो थंब अगर इंडिकेट करता डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, देन द ऑल फोल्डेड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन वी हेल्ड आवर राइट हैंड सच एज थंब indicate the direction of the flow of current, then the all curl finger or all folded finger indicate the direction of the induced magnetic field. तो इसका एक बेहतरीन सा डायग्राम बनाता हूँ जिसको देख के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। दिखा क्या फ्लो हो रहा है? आई समझे? मजा आया ना? अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? करंट। और ये इंड्यूस क्या बताएगा? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। बात समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? नो डाउट। चलो यहाँ तक खत्म। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और लास्ट क्या था? राइट हैंड थंब रूल। कुछ पूछना है? अगर मान लो ना करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो कैसा होगा? ऐसे पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो ये क्या था? ऐसा था ना, ये ऐसा था, ऐसा था। तो अब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? इनवर्ड हो जाएगा। इसमें क्या चल रहा था? आउटवर्ड है। क्या था इसमें? आउटवर्ड। और इसमें अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा? इनवर्ड। ठीक है? तो थर्ड अपन क्या कर रहे हैं? राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर वायर और कॉइल। डेट और वो लिखते चले जाना। मैं चिंता बहुत कर रहा हूँ, चिंता से तुम मरे जा रहा हूँ यार। तुम कैसा कर रही हो? मैं चिंता से तो मरे जा रहा हूँ पागल। अच्छा बोल दी लड़की, चिंता मत करो बोलती है। चिंता तो खाया जा रहा, बेटी की शादी करना है, ठीक है, बेटे को कॉलेज भेजना है, ठीक है। क्या क्या भाई? कर लेते हैं, बढ़ा ले। खुश? अब तो देखेगी नहीं करके। चिंता मत करना इसके बारे में, मैं बताऊंगा अच्छे से। अब इसमें दो साइड है। कैसा दिख रहा है? सर्कुलर दिख रहा है तेरे को? ओवल है। सर्कुलर की ओवल है? ये बोलेगा सर्कुलर की ओवल है? हाँ, स्पेरिकल है। स्पेरिकल सर्कुलर है? ये सर्कुलर है? इलिप्स। कैसा है ये दीदी? सर्कुलर है, लेकिन साइड में ऐसा देखेगा ना तो ये ऐसा दिखाई देगा। मतलब ये इसका फ्रंट साइड है,
ये क्या है फ्रंट और ये इसका क्या है बैक है। ठीक है, ये फ्रंट और ये क्या है बैक है। अब अगर करंट इसमें ऐसा फ्लो हो रहा होगा तो याद रखना, जब करंट ऐसा फ्लो होगा ना, ये करंट को डिफाइन करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये किसको डिफाइन कर रहा है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बात ध्यान पे रखना, सर्कुलर अगर वायर है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। अगर स्ट्रेट वायर है तो सर्कुलर होगा। क्या ये फ्रंट है ना भाई, ऐसे आ रहा है ना चूड़ा, दिखा करंट आ रहा है, वो बैक एरो का साइन तो ऐसे वो तो आ ऐसे रहा है ना, तो नीचे आ रहा है ना सामने से, नहीं समझा, ये तो सामने से आ रहा है, सामने से नीचे, पीछे से ऊपर। अरे इतना सच क्या सोचना है, किस तरफ आ रहा है बता। हाँ देखा, भी तो खत्म है कहानी इसका। जब इस वाले को रहते सर्कुलर कॉइल, तो जो इंड्यूस था वो करंट में कन्वर्ट हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेगा। और जाओ, कल से बता रहा हूँ ये चीज, नहीं समझ में आया? तो याद रखना, ये इंड्यूस सर्कुलर मोशन खत्म है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कुछ नोट करने लायक है इसमें? सब तो पढ़ चुके हैं, सब तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। सुना, हेडिंग लिखना, हेडिंग लिखना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। नहीं समझ में? ठीक है। तो यहाँ तक हो गया ना, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ क्योंकि अब मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। अब यहाँ से आप सब सीट की बेल्ट बांध लें।